आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 36। आज की डेट 26/11/2021। यहाँ स्टूडेंट नेम लिखना है और यहाँ नेम ऑफ द क्लास टीचर। चैप्टर का नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। आज की वर्कशीट में क्या दे रखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आप इस फिगर को पहले देखिए ध्यान से। ये कोई बालक है, बच्चा है, जो क्या है, एक मिरर के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसकी ये इमेज यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करते हैं क्या एक्टिविटी कहता है। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, लेट अस डू द एक्टिविटी। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपनी इमेज को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डू द साइज ऑफ आवर बॉडी एंड ऑफ द इमेज आर सेम? यस। आपको खुद से ये सब ट्राई करना है घर पे, दोनों सेम होगा, आपकी साइज आपकी इमेज का। सेकंड क्वेश्चन कहता है इसमें, सेकंड क्वेश्चन कहता है इस पे, नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। अगर आप लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो आपको कौन सा दिखेगा? लेफ्ट ही दिखेगा, LEFT, लेफ्ट हैंड ही दिखेगा आपको। ठीक है, कह रहा है नाउ मूव 2 स्टेप बिहाइंड, पीछे आ जाइए, सी व्हाट हैपन्स टू द इमेज। तो वो इमेज भी आपको 2 स्टेप बिहाइंड जाएगा। इमेज आपको ऐसा दिखा जी, 2 स्टेप, 2 स्टेप्स बिहाइंड, 2 स्टेप बिहाइंड, पीछे की तरफ भी दिखेगा। अब आगे बात करते हैं। व्हेन महेश स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर, महेश जो है मिरर के सामने खड़ा होता है। ही सिम्स सीज अ फिगर इन द मिरर, वो मिरर के अंदर एक फिगर देखता है। विच इज सेम एज ही इज, जितना बड़ा ये है उतना ही उसका बड़ा इमेज दिख रहा है, जितना बड़ा उतना ही दिख रहा है वो, उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इमेज, उसी को हम इमेज कहते हैं। आगे कह रहा है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। व्हेन अ लाइट फ्रॉम अ सोर्स, कहीं से लाइट पड़ेगी, ठीक है, बल्ब हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, ऑन महेश, द लाइट रेज एंटर इन हिज आइज, इसके आइज पे जो एंड रिफ्लेक्ट करेगा तो महेश की इमेज का फॉर्मेशन होगा। सो महेश कैन सी हिज इमेज। अब कुछ यहाँ करेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है कि जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं प्लेन मिरर के। तो करेक्टरिस्टिक्स कहता है कि द साइज ऑफ इमेज इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा। हाइट सेम हाइट का होगा, सेम साइज का होगा। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड नहीं होगा, यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड होगा। ये वाला जो बात है ये गलत लिखा हुआ है। इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, यहाँ पे एक लाइन छुटी हुई है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो हमारा लेफ्ट में चीज़ है वो मिरर के राइट में अपीयर होता है, और जो मिरर के राइट में वो हमारे लेफ्ट में अपीयर होता है। ठीक है, मतलब हमारा राइट उसके लेफ्ट अपीयर होगा मिरर के अनुसार, तो उसको लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। अगर ये इमेज जो है ये कैसा इमेज बनता है जी, मिरर के अंदर ये इरेक्ट बनता है। ठीक है, रियल इमेज नहीं बनता, क्योंकि रियल होता है तो इन्वर्टेड होता, उल्टा बनता। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं कि इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज एज फार इट इज़ इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, जितना दूरी पर ये होगा उतना ही, मान लो कि ये कोई मिरर है और ये कोई बालक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जितना दूरी पर ये होगा उतना ही अंदर दूरी पर ये कोई इमेज बनेगा, जैसा है वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो इसको वर्चुअल इरेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जितनी इसकी हाइट होगी उतने ही हाइट का ये बनेगा, जो पहला पॉइंट कह रहा था। आगे इसमें बात करते हैं, while standing in the front of the mirror, when you move backward
योर इमेज विल ऑल्सो मूव बैकवर्ड। जितना स्टेप पीछे जाओगे उतना स्टेप पीछे जाएगा, या जितना स्टेप आगे जाओगे उतना स्टेप आगे जाएगा। द इमेज फॉर्म्ड सिम्स टू बी रियल बट एक्चुअली इट इज़ नॉट रियल। इट्स कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होता है जी, दिखता है रियल पर रियल होता नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है लेट्स डू, क्वेश्चन करते हैं। कहता है लेट्स अस डू इट। राइट ABCDE, अल्फ़ाबेट लिखना है A से Z तक पेपर पे, एंड पुट इट इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक मिरर के सामने रखिए। सी विच आर द अल्फ़ाबेट सेम एंड विच आर डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ रखोगे तो कैसा, मिरर के सामने भी ओ ऐसे दिखेगा। ए जैसे रखोगे वैसे ही ए यहाँ दिखेगा। लेकिन अगर मिरर के सामने अगर सी आप ऐसे लिख रहे हो तो सी वो ऐसे दिखेगा उल्टा। अगर मिरर के सामने अगर आपने डी ऐसे रखा हुआ है तो ये डी ऐसे दिखेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। मान लो मिरर के सामने आपने जेड ऐसे रखा हुआ है तो वहाँ जेड इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सेम होगा। तो आप देख लो, टी जैसे रखोगे वैसे ही टी दिखेगा। ठीक है, फिर मैंने बता दिया वो जैसे रखोगे वो ऐसा दिखेगा। बाकी आपको खुद से ढूंढ के लिखना। मान लो वी, वी के बारे में सोचते हैं। मान लो वी होगा, वी जैसा है वैसे वी दिखेगा ना। एम के बारे में क्या कहना चाहते हो, एम, एम मान लो ऐसा है तो एम भी ऐसे ही दिखेगा, जैसा वैसे एम दिखेगा ना। डब्लू है, डब्लू डब्लू जैसा कुछ डिफरेंट दिखेगा उसको लिख लेना। अब कहता है क्वेश्चन सेकेंड, रीड द वर्ड रिटन ऑन द व्हीकल। वो उस वर्ड को लिखना है जो व्हीकल था। पता है एम्बुलेंस लिखा हो ना, एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस लिखा हुआ है। ठीक है, इससे से लिख लेंगे। क्वेश्चन थर्ड कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का क्या निकाला रेशियो। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज अगर करोगे रेशियो, ये इमेज है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है HO, हाइट ऑफ इमेज है HI। ठीक है, फिर से मैं वो लिख देता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, हाइट ऑफ इमेज HI। या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम H से भी लिखते हैं और इसको हम H' से भी लिखते हैं। तो दोनों जब बराबर होगा तो 1/1 कैंसिल हो जाएगा। या मान लो कि ये 5 फीट का है, यही 5 फीट का, कट के कितना हो जाएगा, वो रेशियो 1। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, रेशियो आएगा 1:1। इसको लिख लेंगे, आपका आंसर 3। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं बार बार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कहता है राइट योर नेम ऑन द पेपर एंड कीप इट इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। नाउ राइट योर नेम एज यू सी द इमेज। तो इसका आंसर सबका डिफरेंट होगा। मान लो किसी बच्चे का नाम RAM है, मिरर ये रहा, मिरर के सामने रखोगे तो कैसे दिखेगा, सबसे पहले M दिखेगा तो MA, और ये R ऐसा है ना जी, तो R उसका ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं उल्टा दिखेगा। मतलब इसको इरेज करते एक बार, इसको इरेज करते हैं और उसका R कैसा दिखेगा जी, अब R बनाते हैं, उसका R दिखेगा ऐसे। ठीक है, उल्टा दिखेगा जी, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो उसको आप खुद से कर लेना है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और सबसे पहले अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप रेड बटन को क्लिक कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि कभी भी कोई नई वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक सबसे पहले जाए और आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें या वीडियो को देख लें और उस चैप्टर को समझ लें। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा से उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी आप अगर आपको समझ में आए इस चैप्टर तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।